Assalamu alaikum friends, this is Faizan Pasha. Along with me I have Abdullah Shamir. You all know I teach OA level physics and O level chemistry. Abdullah Shamir teaches sociology and media studies और इसके अलावा CI की अपडेट्स के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करने में इनका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. मैं अक्सर जब भी यूट्यूब पे अपने फिज़िक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड करता हूँ तो अक्सर ऑलमोस्ट हर दूसरे लेक्चर पर मेरे पास ये मैसेज या ये कॉमेंट ज़रूर आता है कि आप ये लेक्चर बनाते किस तरह से हैं, आप ये लेक्चर डिज़ाइन किस तरह से करते हैं. एंड कंसिडरिंग द करंट पेंडेमिक, जब सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं और डिफरेंट टीचर्स अब ऑनलाइन की तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन पढ़ाया किस तरह से जाए, तो उसका एक बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा कम पैसों में और बहुत कम एक्सपेंस के साथ बनने वाला वीडियो लेक्चर या वीडियो या वापस आते हैं. तो इस करंट पेंडेमिक में जब हम देख सकते हैं कि सारे स्कूल्स बंद हैं, सारे कॉलेजेस बंद हैं और उसके बाद हर चीज़ ही ऑनलाइन हो चुकी है, तो आई डू अंडरस्टैंड कि देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाया जाए. ठीक है, देखिए ऑनलाइन पढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, तो सबसे आइडियल ये है कि आप एक आईपैड ख़रीद लें, क्योंकि जितने फीचर्स आईपैड में मौजूद हैं डसेरी में और इसके अलावा दूसरे उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसका जो पेन है वो जितना अच्छा चलता है और वो जितना बेहतर उससे पढ़ाया जा सकता है, ऑब्वियसली उसका मेरे नज़दीक तो कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन द पॉइंट इज़ कि ऑब्वियसली वो लाख 1.5 लाख की चीज़ है, उसकी एक कॉस्ट है, वो हर बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है. ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो, कोई ऐसा तरीका हो जिसमें काम भी अच्छा हो जाए, आसानी से भी हो जाए और बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना आए. तो उस हवाले से आज मैं और अब्दुल्ला शामिर बैठे हैं, हम आपको गाइड करेंगे. यूँ समझ लें कि मैं अब्दुल्ला को गाइड करूँगा और अब्दुल्ला को सिखाऊँगा कि आखिर किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन लेक्चर्स बनाया जा सकता है. ठीक है अब्दुल्ला, तैयार है आप? बिल्कुल. अच्छा, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि जी आप क्या डिवाइस इस्तेमाल करते हैं. देखिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ ग्राफिक टैबलेट. ठीक है ना. अब ग्राफिक टैबलेट डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं. मैंने 2 कंपनीज़ के खुद इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं उनका रिव्यू, उनकी प्राइसेस वगैरह आपको बता सकता हूँ. सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो ये है वैकॉम का इंट्यूस. ठीक है ना. वैकॉम एक बहुत मशहूर ब्रांड है और मैंने उसको कई साल इस्तेमाल किया है, यानी आज से कई साल पहले भी जब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लिया करता था तो भी मैं इसको इस्तेमाल करता था. तो अब्दुल्ला क्या कहते हैं, इसको अनबॉक्स करें? मैंने करना, आप करें सर. बिस्मिल्लाह करें. ऑलरेडी आपने अनबॉक्स किया हुआ है. मैं बस सर यूँ समझ लेंगे, बस आप मोहब्बत में आपने कह दी. अच्छा यार, ये क्या है यार, ये तो बड़ी सी लग रही है सर. ये है वो ग्राफिक टैबलेट जिस पर आप लिखे करेंगे, है ना खूबसूरत. और यार ये क्या है, एप्पल का कोई? नहीं सर, ये एप्पल नहीं सर, ये इस टैबलेट के साथ ही इसका पेन है जिसके ऊपर तोहफे में आता है. तोहफे में आता है सर. ये इस बॉक्स का पार्ट है, ये अलग से नहीं खरीदना पड़ता. जब आप बॉक्स खरीदेंगे ये आपको साथ में मिलेगा. चले मैं इसको कनेक्ट करूँगा सर. आप बिल्कुल. अच्छा, इसमें बैटरी लगती है? अच्छा सर, इसमें किसी भी किस्म का सेल रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी किस्म की बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही इसके पेंसिल में ना ही इस टैबलेट में. ऑल यू नीड टू डू इज टू कनेक्ट इट टू द लैपटॉप और द PC whatever that you have. ये क्या माइक भी आया था? सर ये माइक इसके साथ नहीं था, ये मैंने वैसे ही रख दिया है सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अनबॉक्सिंग में पहले कर चुका हूँ इसकी. सर ये मैंने 200 रुपये का खरीदा था. क्या बात है. लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो माइक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑडियो जो होती है ना वो किसी भी सुनने वाले के लिए एक फील क्रिएट करती है. ठीक है, तो आप जब भी माइक यूज़ करें वो अच्छा माइक यूज़ करें. भैया आप यूज़ करें, अच्छी बात है, मैं आपको दूसरा माइक गिफ्ट कर दूँगा. भाई आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई 2 कंपनी के माइक बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते और बहुत बेहतरीन है. वैसे तो माइक 200 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के आते हैं, सही शायद इससे भी महंगे आते हैं, लेकिन एक कंपनी है बोया कंपनी, उसका आप वायर वाला माइक ले लें, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, 2-2.5 हज़ार का मिल जाएगा. इसके अलावा आप सोनी का माइक ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बोया की कंपनी छोटी बोया की जो मार्केट है वो थोड़ी शॉर्टेज हुई है, मिल नहीं रहा है, तो आप सोनी का ले सकते हैं. और इसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि थोड़ा सा और अगर गाइडेंस चाहिए तो भाई हम थोड़ी सी ब्रांडिंग कर लेते हैं. जी. हाशमी फोटोज़ की आप वेबसाइट पर जाएँ, आपको हर चीज़ बेहतरीन मिलेगी. इनकी सदर में शॉप भी है. ठीक है, क्योंकि यार ये बड़ा हमारा साथ देते हैं, हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया. तो भाई आप जाके उनसे माइक ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त. अच्छा, जब प्राइसिंग की बात निकली गई है तो ये जब हमने ख़रीदा था तो ये 20 से 22 हज़ार रुपये तक का ऑलमोस्ट ऑनलाइन मिल जाया करता था. GT स्टोर से हमने इसको ऑर्डर किया था. बट ये कि अभी ये बिल्कुल शॉर्ट हुआ है मार्केट में, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. कराची में तो एटलीस्ट मैंने जितने भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि इसको भिजवा सकते हैं, वो ना होने के बराबर है और मिल रहा अभी तो 30 से 40 हज़ार रुपये का मिल रहा है. ऑलराइट, तो अभी ये एक कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑब्वियसली ये आईपैड के मुकाबले में ज़ाहिर है ये सस्ता है.
ठीक है सर। मैं आपको यहाँ से ये पेंट खोल के देता हूँ, ठीक है ना। ये पेंट ऑलरेडी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है सर। क्या बात है सर, ये हमने खोल लिया पेंट। अच्छा, सही है जी। अब सर ये एक चीज़ समझ लें कि ये आपका माउस है सर। ओके, ठीक है ना। अब आपने ये यूज़ नहीं करना, अब आपने ये यूज़ करना है। ये आपके सामने टैबलेट है, ये आपका पेन है सर। जैसे आपको आसानी लगे, एक रूल ध्यान में रखिएगा सर, देखना आपने यहाँ पर। अक्सर मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि भाई ग्राफिक टैबलेट में देख के नहीं लिखते, स्क्रीन पे देखो, वो टैबलेट खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। अब ये सर आपको डब्बे बनाने हैं, घर बनाने हैं, जो दिल में आ रहा है सर अपना नाम लिखें। ये सेलेक्ट करना सर कोई कलर वलर सेलेक्ट करें आप, कोई पेंसिल वेंसिल सेलेक्ट करें। पेंसिल सेलेक्ट कर ली मैंने। अब पहले अपना नाम लिखता हूँ। ये मेरा नाम लिख रहा हूँ मैं अपना, अब्दुल्ला। मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं बोर्ड के ऊपर यूटिलाइज कर रहा होता हूँ, कैमराज वगैरह के थ्रू पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार। लेकिन सर देखिए, आप तो मीडिया साइंस की टीचर हैं, आप कैमरास की साइंस को समझते हैं। जो यूजुअल टीचर्स हैं आमतौर पर जो सबसे कॉमन है वो यही है कि आप क्या करें जी, बजाय इसके कि आप बाकायदा कैमरा सेट करें, पीछे बोर्ड लगाएं, उस बोर्ड पे लिखें, फिर वो बोर्ड में प्रॉब्लम क्या आता है सर कि वो फोकस हर बंदा नहीं कर पाता है। बोर्ड पे जो आप लिख रहे होते हैं ना, वो फोकस नहीं होता, फिर बच्चे कह रहे होते हैं सर नज़र ही नहीं आ रहा है, या वो क्या कहते हैं ब्लर हो रही हैं चीज़ें। स्क्रीन पे तो जो आता है वो फोकस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग कैमरा यूज़ करते हैं, मैं उनको एक टिप देना चाहूँ। भाई आप एक छोटा सा काम करें, बहुत बेहतरीन काम बता रहा हूँ। ये बच्चे कहते हैं ना सर नज़र नहीं आ रहा या आवाज़ नहीं आ रही, आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप अपने साथ लेट्स सपोज आपने ये वाला कैमरा है और इसके अंदर फ़ोन लगा हुआ है, फ़ोन के थ्रू आप जूम कनेक्टेड है, सही है। तो आप अपने पास दूसरी स्क्रीन के ऊपर उस आईडी को कनेक्ट कर लें, ठीक है। यानी कि एक्चुअली ये भी एक स्टूडेंट हो जाएगा और ये आपका होस्ट हो जाएगा जिस कैमरे में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कुछ भी नज़र आ रहा होगा वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही या मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बोर्ड तो भाई बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब है उसके इंटरनेट का मसला है, ठीक है। तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस तरीके से कब चीज़ों को यूटिलाइज करें। अब जैसे जो मेरे जैसे टीचर्स हैं ना, मुझे चाहिए बोर्ड, मतलब मुझे बस चले ना, मैं पूरे रूम की दीवारों में लिख दूँ, ठीक है। तो मुझे बड़े से बड़ा बोर्ड चाहिए होता है। वो बड़े से बड़े बोर्ड का जो शौक़ है ना, वो हमारा कौन हल करता है सर? ये देखें, ये आप बिल्कुल बॉटम पे अगर आप यहाँ पर आए ना, ये देखें, ये यहाँ पर आते हैं तो ये आता है वाइट बोर्ड, ठीक है ना। ये भी आपके सिस्टम में बिल्ट इन होगा, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। आप इसको क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड लाइव पढ़ाने के लिए मेरे नज़दीक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, लाइव पढ़ाने के लिए सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको बताऊंगा कौन सा बेहतर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे गए, आपने कोई भी एक नई फाइल खोल ली, ठीक है। अब लामहदूद आप लिख सकते हैं उसमें सर, आपको जो दिल में आता आप लिखें यहाँ पे पहले। मैं लिखता हूँ सर इसमें आप बड़े बड़े जो दिल में आए सर्किल वर्किल बना दें, और जब आपका दिल भर जाए ना इस बोर्ड से तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें होता क्या है। अच्छा, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है ना सर। ये हो गया, ये एंड तक ले जाएं सर, आप खींच दें इसको। ये पहली बार अब्दुल्ला शामिर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और ये फ़ौरन इसको समझ रहे हैं, और आपके लिए भी आसान है। आपको बस मोटिवेटेड रहना है कि आपने अपने आप को शिफ्ट करना है टूवर्ड्स ऑनलाइन, ठीक है सर। आप बोर्ड मेरी टेबल हिला रहे हैं ना, इसमें मेरा ये हाथ सर ये तो नेचुरल मसला है सर। ये यार नेचुरल है ना, अच्छे आगे स्टार्ट करते हैं। ये वायरस के ऊपर आ गया, ठीक है सर। ये हो गया, ये आपने भरा, फिर आप इधर आ जाए, फिर आप भरें। आपको सर नीचे जाना है, आप नीचे आ जाएं। आपको इस स्क्रीन को बड़ी करना है, आप छोटी कर दें, बड़ी कर दें, ठीक है ना सर। ये मतलब बच्चे मुझसे माफ़िया मांग रहे होते हैं कि सर बस कर दें सर, ये कौन सा बोर्ड आ गया आपके पास जो आप भरते ही जा रहे हैं। अजियत देने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं। बच्चों को फिजिक्स में तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बस करते ही चला जाऊँ। 1-1.5 घंटे बाद तो सर मुझे लगता है कि अब मैंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा हो रहा है यार। मैं दोबारा बताता चलूँ कि यहाँ पर इसका ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। इसके साथ एक सीडी आती है डब्बे में, जो कि अभी मैंने दिखाई नहीं है यहाँ पर। नहीं हो अगर आपके पास इसकी सीडी, तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिख दें डाउनलोड इनटू ड्राइवर,
वो आप डाउनलोड कर दें, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। यानी इसको फिर यूँ समझ लें कि आपका पीसी जो है वो इस डिवाइस को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सर एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और सॉफ्टवेयर दिखा दूँ आपको जो कि रिकॉर्डिंग के लिए बड़ा अच्छा है, वो है वन नोट। ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की जो एप्लीकेशन है ना सर, ये यूँ समझ लें कि रिकॉर्डिंग के लिए, यानी आपने जो मेरे मेजॉरिटी जितने ही फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखे हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट वन नोट पे बने हुए हैं, ठीक है सर। तो अब यहाँ से ये आप मिसाल के तौर पर कोई भी आपने नई फाइल उठा ली सर, सही है। अब सर यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दें। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी अगर आप प्रीव्यू पे अगर आप इसके व्यू पर जाते हैं तो आपने यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है ना। आप पेज कलर्स को डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन से रिकॉर्डिंग के बाद वो बड़े मज़ेदार लगते हैं, ठीक है। पेज के पीछे पर्टिकुलर ड्राइंग्स वगैरह में आपको ग्राफिकल पीछे पेजेस चाहिए, लाइंस बने हुए चाहिए, आपको जिस तरह का चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इसी तरह का ग्राफिक टैबलेट है, लेकिन वो कंपैरेटिवली सस्ता है, ठीक है ना। तो उसके रेट्स आपको बेहतर मिल जाएंगे, और मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि वो भी बुरा नहीं है, वो इसी तरह का है। और शायद कुछ लोग कहते हैं कि उसमें ज़्यादा मज़ा आता है उनको इस्तेमाल करने में, ठीक है। लेकिन मेरा ज़ाती मानना ये है कि शायद वो डिवाइस इतनी रोबस्ट नहीं है जितनी ये, और शायद कि मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए खुद मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है सर। ये जीनियस का है सर, इसको भी आप अनबॉक्स करें ना सर। ज़बरदस्त, ये भाई खुल दिया यार, ये तो मुझे PS4 लग रहा है। PS4 लग रहा है सर। ये बिल्कुल वही डिवाइस है, इसका भी ड्राइवर ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है सर। इसमें ये है कि सर देखिए साथ में माउस भी मिलता है सर। खूबसूरत यार सर, वो उसमें नहीं मिलता सर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लिखने की कोई चीज़ नहीं है? ओह सर, इसमें ये पेन है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो पेन है सर उसमें सेल यूज़ होता है, ओके, ठीक है। वो जो पेंसिल वाली सर नहीं, ये तो शिवा का मैंने लगाया हुआ, ठीक है ना। ये आप लगा लें और इसको लगाने के बाद आप बंद कर दें। और इसकी एक बहुत अहम इंस्ट्रक्शन है कि यूज़ करने के बाद कभी भी आप अपने पेंसिल को इसके ऊपर रख के मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी डिवाइस एक्टिव हो जाती है, ठीक है। जब पेंसिल की टिप करीब होती है आपके टैबलेट के ऊपर, तो हमेशा, ठीक है सर। ये हटा देते हैं हम यहाँ से। यार ये टूट जाएगा मैं सर, नहीं टूटेगा सर, आप बेफिक्र रहें, पक्का। हाँ, ये मुझे 6,500 रुपये पाकिस्तानी पड़ा था, मैंने GT स्टोर से इसको भी ख़रीदा था, ठीक है जी। तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ये भी अच्छा है सर, ये भी बहुत मज़े का, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छा है। सस्ता और टिकाऊ सर्विस है, वही सारे फीचर्स हैं जो कि इसमें मौजूद है। सही लिखा है यार। मैं आजकल तो सर टोटली इसी पे पढ़ा रहा होता हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आखिर ये कितनी इसकी जान है। आपने उठा के इसको दीवार पे पटका है अभी? सर, दीवार पे नहीं पटका है सर, ज़मीन में मैंने बड़ी मेहनत से कमा के सर ख़रीदा था। टेबल पे? नहीं सर, ये इसको बड़े एहतियात से रखता हूँ। इस बेचारे के साथ मैंने बहुत जुल्म किया है, लेकिन ये हर जुल्म बर्दाश्त करता है, और ये आज भी वैसा ही चल रहा है जैसा ये Day 1 को था। अच्छा, एक बेहतरीन हो गया यार। बस फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं भी बिजनेस में सवाल थे, लेकिन एक फॉर्मूला जो मैंने बहुत नोटिस किया इसके अंदर, वो ये कि बॉस आपने देखना अपनी स्क्रीन में, जब आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस चीज़ को एनालाइज करना कि मेरा कर्सर कहाँ पर है और मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन हो गया सर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही था या हमारे और भी कुछ है? सर, आज के लिए इतना ही है। अगले उसमें हम थोड़ा एक्सपेंसेस पे जाएंगे, हम आपको iPad के हवाले से बताएंगे कि आखिर उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। सर, ये टेक्निकल सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, मज़ा आएगा। ये बिल्कुल बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये तो लाइव, यानी इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, अब वीडियोस को रिकॉर्ड कैसे करना है, हम आपको ये गाइड करेंगे कि आप यानी एक तो जूम पे लाइव किस तरह से आते हैं, सेकेंडली ये घर पे बैठ के आपने पढ़ाया, उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर आपने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। मुझे तो लगता है अब हर टीचर का अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसमें वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सके और बच्चों से फ़ायदा उठा सके। तो आप स्टे ट्यून रहें, हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे और पाशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।